हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये भी बहुत अच्छी। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा, धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। और जसपाल भाई जी की गाता है। हाँ बहुत बढ़िया जी। और सेवा से मन सतगुरु से प्यार है। हाँ बहुत बढ़िया जी, सतगुरु नाल प्यार बहुत, सेवा चली जाती है, सिमरन भी करी जाने भाई जी। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और इस समय मैं हूँ नोहियावाड़ी के डेरा सच्चा सौदा साध बेला आश्रम नोहियावाड़ी में। और आज की जो हमारी ये स्टोरी आप देख रहे हैं, इस स्टोरी को आप ध्यान से देखना। यह स्टोरी एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। ये स्टोरी अगर कोई देखेगा तो एक हारा हुआ इंसान भी उठकर चलने लगेगा। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने, समझने और सुनने को मिलेंगी कि जिन पर आपको विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा लगेगा। इस समय मेरे साथ हैं राजकुमार पत्रकार, और दूसरे जो मेरे साथी हैं, जो स्टोरी के हीरो हैं, वो हैं जसपाल सिंह, जिनका गांव है सिरसा जिला के अंदर मलिकपुरा। किसी कारणवश कुछ वर्ष पूर्व जसपाल के जो दोनों हाथ हैं वो चले गए किसी हादसे में। वो हम जानेंगे कि क्या हुआ था इनके साथ। और जैसा कि हमारी वीडियो जब हम इस समय शुरू हुई थी तो शुरुआत में आपने कुछ तस्वीरें देखी थी। उन तस्वीरों में आपने देखा था कि जसपाल रंग कर सकता है हाथ नहीं होने के बावजूद, जसपाल कस्सी का काम कर सकता है हाथ नहीं होने के बावजूद। और आपने ये भी देखा कि जसपाल रेड़ी को ले जा सकता है हाथ नहीं होने के बावजूद। और आपने ये भी देखा कि वो अपने कपड़े पहन सकता है, निकाल सकता है दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद। और आपने ये भी देखा कि वो पानी की बाल्टी भर कर के ले जा सकता है हाथ नहीं होने के बावजूद। यानी कि हम कहें तो ये कि जो एक साधारण व्यक्ति जिसके दोनों हाथ सही हैं, वो जो व्यक्ति जो काम करता है वो पूरे के पूरे उसी तरह के काम और उसी स्पीड के साथ, उसी स्पीड नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य से अधिक स्पीड में जसपाल काम करता है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक है।
मुझे नहीं लगता कि अगर किसी व्यक्ति के हादसे में दोनों हाथ चले जाएं और या दोनों अंग भंग हो जाएं तो वो कभी कोई काम ज़िंदगी में कर पाएगा। पहली बात तो ये कि वो सदमे से ही टूट जाएगा। और हमने यहाँ पर देखा कि जसपाल के हमने कहीं कोई शिकन नज़र नहीं आई कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। इसके बारे में हम उनसे जानेंगे, बहुत कुछ बातें हमारी है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको जसपाल की ये जिंदा दिली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, और ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। तो मैं जसपाल जी से बातचीत शुरू करूँगा। इस बातचीत के क्रम में मेरे साथी पत्रकार राजकुमार भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम काफ़ी सारी बातें उनसे जानेंगे कि ये मतलब जो इनके साथ कैसे हुआ, क्या हादसा हुआ और उसके बाद में उनकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सर जसपाल जी, आपका स्वागत है हमारे। से आपके दोनों ये हाथ कटे हुए हैं, एक तो बहुत ऊंचाई तक कटा हुआ है, एक कुणी से थोड़ा सा नीचे है। तो ये क्या हुआ और कब हुआ, ये हमें थोड़ा सा बताइए। सर जी, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था। ये बात 20 अगस्त 2004 की है। तो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर था, उस पर फ्यूज डालने चले गए। मेरे को मालूम नहीं था, उस दिन लाइट वाले उसको डायरेक्ट कर गए। मैंने स्विच वगैरह तो काट दिया, पर वो डायरेक्ट होने के कारण जब उसके ऊपर चढ़ा तो करंट लग गया और उससे फिर ये दोनों हाथ बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके काटने पड़े। जब आपके दोनों हाथ कटे थे तब आपने क्या सोचा उस टाइम, क्या आपने? एक बार तो बहुत ही मायूस ज़िंदगी सी लगी हुई, बिना हाथों के यार कैसे जिया जाएगा, बिल्कुल ही निराश हो गए थे। पर फिर जिंदा दिली अपने अंदर से हौसला हमारे सतगुरु जी ने दिया। अभी जिंदगी जीना है, परमात्मा से ज़िंदगी मांगो। मौत तो टल से चाहिए, वो तो आनी है, पर आप जिंदा दिल और उनको भी प्रेरणा मिलेगी इससे। आप भी अंदर से हौसला सतगुरु ने दिया और उसके बाद तो फिर पता ही नहीं चला भी हादसा हुआ मेरे साथ के नहीं। इतना कितने समय बाद ये आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और कब आप मतलब कितने समय बाद आप नॉर्मली काम करने लगे? हमें 14 दिन बाद 20 अगस्त 2004 को हादसा हुआ था। तो हमें 13 सितंबर को छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद फिर 6 महीने कम से कम हमें भी, फिर उसके बाद अपने हाथों से जैसे आर्टिफिशियल हाथ लगवा लिया था। फिर उससे 6 महीने बाद भी अपना भी साइन वगैरह करने, कुछ लिखना। उसके बाद हम चाय वगैरह पीना उस हाथ से, कृत्रिम अंग से। तो उसके 6 महीने बाद ये चलने लग गया था जी, बढ़िया। वैसे मैं आपको बीच में जानकारी दे दूं कि यहाँ साधवेला आश्रम में जो है 4 दीवारी का काम चल रहा है, और इस 4 दीवारी में जो ये शख्स हैं ये यहाँ पर सेवा दे रहे हैं काफ़ी पिछले कई दिनों से। तो कल बाई चांस मैंने फेसबुक पे देखा कि जो हमारे जो ये राजू भाई साहब हैं ये यहाँ इस आश्रम में आए थे, और जब ये मतलब मिट्टी से वो भर रहे थे, कस्सी का काम कर रहे थे एक आम आदमी की तरह, तो इनको बड़ा अचंभा हुआ और इन्होंने इसकी एक तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पे डाल दी। तो मैंने जो वो तस्वीर देखी तो मुझे बड़ा ही मतलब लगा कि यार कमाल है कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है और वो एक पूरे जो जिसके दोनों हाथ होते हैं उस आदमी के जितना कार्य वो कर रहा है। तो तब मतलब मुझे बड़ा वो लगा और मैंने कल ही इनसे बात की, और आज ये जो है जसपाल जी आने वाले नहीं थे, इनको स्पेशली बुलाया कि आप आइए और मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये कारण ऐसे रहा। तो जैसा कि राजू से मैं चाहूँगा कि आपने सर इनको कब पहले यहाँ देखा, और मतलब जो आपने तस्वीर इनकी डाली वो आपने क्या सोच के, क्या आपको लगा था, वो थोड़ा सा बताएं हमें ज़रा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब मैं यहाँ आश्रम में कल आया था तो मैंने अजीब सा वाक़या यहाँ पर देखा। एक शख्स के दोनों हाथ नहीं है, उसके बावजूद वो कस्सी का काम कर रहा है। मैं एकटक देख के तो खुद हैरान हो गया, और जो इंसान इनसे रेडी से कुछ डलवा रहा था वो इनसे कम काम कर रहा था और ये ज़्यादा कर रहे थे। यानी इन्होंने दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने जज्बे को उन्होंने इस तरह से समेट के रखा।
मैं 5-7 मिनट तक देखता रहा इनकी तरफ। इन्होंने कस्सी से रेडी को भरा मिट्टी से और उसके बावजूद वहाँ छोड़ के भी आए। उसके बाद मैं इनके पीछे पीछे 10-15 मिनट तक इनको महसूस नहीं हुआ। मैं इनके पीछे पीछे घूमता रहा, मैं इनकी जो गतिविधियां थी वो देखता रहा। उसके बाद ये पानी की बाल्टी लेके चले गए। उसके बाद उन्होंने कपड़ा डाला। फिर उनके पास फ़ोन आया तो मैं और भी अचंभित हो गया कि फ़ोन उन्होंने जेब से निकाला और खुद भी सुन लिया। अच्छा अच्छा। उसके बावजूद मेरे को ये रहा भी, ये शख्स उन लोगों के लिए रक्षा प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हमारा एक अंग भंग हो गया और हम चारपाई पे बैठ गए। ये लोगों के लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब, इस शख्स को हम दिखाने का मतलब, दर्शकों से मैं कह दूं कि हमारा इसको दिखाने का मतलब यही है और हम प्रमोट नहीं कर रहे इनको। यानी कि जो लोग हौसला खो चुके होते हैं, जो ये लोग कह देते हैं कि हमारा एक हाथ नहीं, हमारी एक उंगली नहीं, इस शख्स के तो दोनों हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने दिव्यांगता को अपने जज्बे पर हावी होने नहीं दिया और तमाम जो बातें हैं डॉक्टर साहब वो ये कर रहा है। मैं समझता हूँ तो जो जिन लोगों के अगर हाथ कट जाएं तो उनके पास एक ही काम रह जाता है कि वो भीख मांगने लग जाते हैं ज्यादातर लोग। जी जी, अक्सर देखा है डॉक्टर साहब। जैसे सभी नहीं कह सकता मैं, पर 90% लोगों का यही काम होता है कि वो सोचते हैं यार कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, वो हार जाते हैं। और जैसे आप से मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा माइक इनके सामने कीजिए, आप क्या क्या काम मतलब आप कर लेते हो? मैं जी जैसे अपने आपको बता दूं जी, प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। क्या काम करते हो? संगरिया में। अच्छा। वहाँ अपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था है। हाँ हाँ हाँ। उसमें अपने म्यूजियम में है। म्यूजियम में मैं गाइड की पोस्ट पे हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ कोई आता है म्यूजियम देखने तो उनको गाइड वगैरह करना, बताना जो भी कुछ वहाँ सामान है। हाँ जी हाँ, तो वहाँ मैं जॉब करता हूँ जी। मान लो अब आपके पास कॉल आ गई और आपकी जेब में फ़ोन है जी, तो क्या आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपको फ़ोन उठा कर दे? नहीं सर, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही जेब से निकाल लेता हूँ जी। हाँ, जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था सर, तो वैसे किसी की जरूरत सुनने के लिए भी और करने के लिए भी सर। अच्छा। हाँ, फ़ोन करने के लिए भी। नहाने के बाद में कपड़े पहनते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपकी मदद करे? नहीं सर जी, क्यों, इसमें इलास्टिक वगैरह और जो बटन पहले से बंद किए होते हैं। ठीक है। तो उसका जो मान लो इस गले का नाप है इस तरह से बनाया, उसमें बटन बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। तो आपको मतलब कपड़े किसी को ज़रूरत नहीं है आपको पहनाने की, आप अपने आप पहन लेते हो? जी सर। ठीक है। और इसके अलावा आप कस्सी का काम भी बड़ी आसानी से करते? हाँ जी हाँ। तो कभी जैसे आपके साथ ये हादसा हुआ जी, उसके बाद में आपने कभी सोचा नहीं कि यार मैं क्या कर पाऊंगा, या ऐसा कुछ जो मतलब नेगेटिव विचार आपके आए कभी मन में? नेगेटिव विचार तो क्या आए थे वो बताओ। सर बस यही होता है भी, अब भी क्या होगा जब हाथ ही नहीं रहे तो भी मान ले भी, जैसे सुसाइड करने की मान ले मन में आ जाती है जी, भी सुसाइड ही कर ले। कभी आपने सोचा था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं या सुसाइड कर लूं? ऐसा नहीं, इतना गहरा तो नहीं गया जी, पर भी लोगों को देखता था, विचार जरूर आया था भी करेंगे क्या अब। ठीक है। तो फिर जब अंदर से हौसला मिला, सतगुरु ने हौसला दिया भी, जिंदगी में संघर्ष करना ही सबसे बड़ा अपना मन जो है, वही आदमी कामयाब होता है जो ज़िंदगी में संघर्ष करता है। तो इससे सतगुरु की प्रेरणा से हमें जो बहुत बड़ा हौसला मिला। और उसके बाद मैंने देखा था कि आप बाहर जो है रंग कर रहे थे। जी सर। दीवार के ऊपर जो लगे हुए हैं, हाँ जी, एंगल वगैरह उनके ऊपर आप रंग कर रहे थे जी। तो ये आपको कैसे लगा कि यार ऐसे करके मैं ऐसे रंग कर सकता हूँ? ये आइडिया किसने दिया आपको? ये आइडिया अंदर से, बस हमारे घर में वर्कशॉप है जी। तो उसमें मान लो वेल्डिंग वगैरह का काम है, पेंट का काम, कोई जोड़ी वगैरह गेट वगैरह बनाते हैं उसमें पेंट करना जी। तो बस धीरे धीरे जब हाथ मेरे ठीक हो गए, कृत्रिम अंग लगा लिया, उसके बाद बस मन में ख्याल आया यार भी कुछ करके तो देखे। ठीक है। तो हमने बस वो अपना देसी जुगाड़ बनाया, उस हाथ के आगे से पंजा निकाला और उसमें बुरश वगैरह फिट कर लिया। जसपाल, मैं एक बात, आपके फादर से भी मेरी बात हुई थी, आपकी ये जो कला देख के मैं आपके फादर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि जसपाल जो हमारे नए गेट बनाते हो आप, दरवाजे बनाते हो, उस पर सुंदर चित्रकारी भी आप करते हो, ये भी? हाँ जी सर, चित्रकारी भी चलती है जी उसमें। क्यों, जो फूल वगैरह वो तो लोहे के बने जाते हैं, उनको अलग डिजाइन देना, वो तो फिर चित्रकारी में ही आ जाता है सर। तो कभी आपके परिजनों को ये नहीं लगा भी जसपाल है अब तो बाहर बन गया है, इसको संभालना किस तरह से होगा? कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ भी मैं घर वालों पे बोझ हूँ, ऐसा भी कुछ महसूस हुआ कभी? नहीं जी, ये बिल्कुल ही हमारे मन में कभी ख्याल नहीं आया, ना ही हमारे घर वालों ने कभी अपने मन में ख्याल किया भी हमारे पर बोझ है जी।
कभी आपने, जब आपके साथ हादसा हुआ था उस समय आपने सोचा था कि कहीं यार मेरे को भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी, ऐसा कोई? नहीं सर जी, ऐसा ख्याल तो कभी सपने में भी नहीं आया, वैसे तो नहीं किया था। अच्छा, जैसे ये बताइए कि जैसे आपके हाथ हैं जी मतलब कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके और लोगों के भी हाथ कटे हुए हैं, जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस उनको मैं यही कहना चाहता हूँ भी, हाथ से तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, पर फिर भी अपने अंदर से हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। क्यों, जो जिंदा है वो तो कुछ भी कर सकता है, जो जिंदा नहीं है वो करेगा क्या। इसके अलावा मैंने एक बात और भी सुनी है जी कि आप गांव में सुबह अखबार बांटते हो। जी सर। वो कैसे कर पाते हो? आप अखबार कैसे बांट पाते हो? आप और जो उसमें से कैसे निकालते हो? क्या ये सच है कि आप सुबह अखबार बांटने जाते हो डेली गांव में? हाँ जी सर जी, अखबार में बांटता हूँ। मेरे को कम से कम 10 साल हो गए ये अखबार बांटते हुए जी। अच्छा तो अखबार अपना मैं पैदल ही बांटता हूँ, थैले में डाल लेता हूँ। जी। और जब किसी को घर में देना हो, बाहर देना हो, दरवाजे में लटकाना हो, किसी चीज़ के ऊपर रखना हो, तो मैं खुद ही रखता हूँ, मुंह से निकालता हूँ और हाथों से उसको ऊपर रख देता हूँ जी। ऊपर रख- कितने घरों में जा पाते हैं जसपाल आप? सुबह सुबह कितने घरों में चले जाते हैं? सुबह वैसे तो मेरे को 1 घंटा लगता है सारा कवर करने में जी। कितने घरों में जाते हैं? 50 घरों में जी। ओ, जी तो देखा दर्शकों, ये जसपाल हैं, इसके दोनों हाथ एक हादसे में चले गए, लेकिन ये किसी के मोहताज नहीं हैं। और इनका कहना है कि अगर ऐसा हादसा किसी और के साथ हुआ है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे अंग हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर ये, इनका कहना ये है कि अगर हमारे अंग हैं और अगर हमारा हौसला नहीं है तो हम उन अंगों से भी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारा हौसला है तो अगर हमारे अंग नहीं है तो भी हम वो काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, जैसा कि इनके जुबानी बताने के ऊपर सुना, तो आपने देखा कि ये जसपाल जो है दोनों हाथ इनके नहीं हैं, लेकिन ये इनमें और एक जिनके पूरे दोनों हाथ हैं उस व्यक्ति में कोई अंतर हमें नज़र नहीं आया। ये एक बड़ी ही मतलब ज़बरदस्त मिसाल यहाँ पर हमें देखने को मिली। और मैं तो ये कहता हूँ कि जसपाल जी, मेरे पास आपकी तारीफ़ में शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी तारीफ़ कैसे करूँ। और आपने बड़ा ही जो है प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। मैंने देखा है कि लोग जो हैं हाथ कटने के बाद में या पैर कट जाने के बाद में अगर उनके पास धन या पैसा नहीं है, वो गरीब घर से हैं, तो वो लोग सिवाय भीख मांगने के या गांव से पैसे मांगने के, उनके अलावा उनको जीविका चलाने के लिए कोई काम नहीं होता। लेकिन आप ऐसे हैं कि आप जॉब नौकरी भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और मतलब जो है घर का काम भी कर रहे हैं, और मतलब आप संसार में जो है अपने परिवार के ऊपर, अपने मित्र दोस्तों के ऊपर और अपने रिश्तेदारों के ऊपर बोझ नहीं हो जी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तो बात ये है कि ये किसी पे आश्रित नहीं है। हाँ, यही बात मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मेरे को कहा जाए कि एक बार आप जसपाल की तारीफ़ करो, तो जसपाल जी मैं सच में कहता हूँ कि मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो आपको हमेशा खुश रखे। आप दुनिया के लिए एक मतलब आपने बहुत बड़ा इतिहास, मैं ये कहूँगा कि आपने रच के रख दिया है। ये इतिहास रहेगा, आने वाली पीढ़ियाँ आपको देखेंगी कि जसपाल ऐसे काम करता था। तो जो दूसरे लोग अगर आपको देखते हैं और उनके साथ, भगवान ना करे कि ऐसा हादसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो, लेकिन अगर हो जाए तो वो आपको देख करके उसमें हिम्मत और वो आ सकती है। तो मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मेन पॉइंट हमारा रह गया है। जी बोलिए। मैं कहूँगा कि अभी दर्शकों को वो बता दें, ब्लड डोनेट के लिए इन्होंने इच्छा जताई थी, मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं, अच्छा, इस बारे में भी कुछ? फिर आपने किसी से जानकारी ली? हाँ सर जी, ब्लड डोनेट के बारे में हमने डेरा सच्चा सौदा में संपर्क किया था। तो वहाँ मिलिट्री का कैंप लगा हुआ था, तो पूज्य गुरुजी वहाँ आए कैंप में। हाँ। तो जब उद्घाटन कर रहे थे पूज्य गुरुजी के पास मैं खड़ा था और मैंने अर्जी की, मैं कहा पिताजी मैंने ब्लड डोनेट करना है। तो गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मिलिट्री वालों ने पता नहीं तो भी ज़्यादा सेवादारों की संख्या थी, इसलिए उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो फिर उसके बाद पिताजी की आज्ञा से जी, पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से 4 बार ब्लड डोनेट किया है जी। वेरी गुड।
आप जो 4 बार आप खूनदान कर चुके हो। जी सर। वाह जी वाह। तो देखिए दर्शकों कि जो काम मैंने आपको दिखाए, रक्तदानी भी है। मैंने आपको दिखाया कि ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं और फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनके बाद में जब एंड में हम वीडियो ख़त्म करने वाले थे तब पता लगा कि जो है जसपाल जी 4 बार खूनदान भी कर चुके हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। तो दोस्तों जसपाल जी के लिए हमारी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी अगर कोई राय आप रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 4 लाइनें जसपाल जी के लिए लिखिए और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये जसपाल जी जब मैं वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ लेकिन इनको कोई बात याद आ गई। जसपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? लोग पूछते हैं तेरे हाथ नहीं है, तुझे इस बात का गम नहीं। लोग पूछते हैं तेरे हाथ नहीं है, तुझे इस बात का गम नहीं। मैंने कहा मेरे सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के इंसान का हाथ खुदा के हाथ से कम नहीं। वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छा शायर इन्होंने बोला। ये गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के जो मतलब ये शिष्य हैं और उनके जो मतलब बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो और बोलिए। हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूं और आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।